हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए आज की हमारी वर्कशीट नंबर 169 बी यानी 169 बी। इससे पहले हमने 169 ए वर्कशीट कर ली है जो आपकी हिंदी की वर्कशीट थी, और ये आपकी है ईवीएस की वर्कशीट। ठीक है, तो बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट है। आपको बताइए हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 169 बी। क्या डेट है? 15 फरवरी 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट फर्स्ट सुपर सेंसेस। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है? कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन सकता है, और कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जानवरों के लिए ये सब मुमकिन यानी इनकी इंद्रिया सेंसेस की वजह से हो पाता है। जानवरों के पास हमारी ही तरह दृष्टि यानी साइट, गंध, स्मेल, सुनना, हियर, स्पर्श, टच और स्वाद यानी टेस्ट जैसी इंद्रियां होती हैं। यही इंद्रियां उन्हें अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो आपको जानवरों की इन विशेष इंद्रियों से परिचित कराने के लिए आइए पढ़ते हैं एक मज़ेदार कविता। तो चलिए आज हम एक मज़ेदार कविता पढ़ लेते हैं। एक सुहावनी सुबह जंगल की, चहचहा रही थी चिड़िया ची 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 ची। सुबह सब सुबह का ले रहे थे मज़ा, डर किसी का नहीं था ज़रा। अचानक शोरगुल की आवाज़ आई, सबको लगा कि ज़रूर कोई आफत है भाई। लंगूर कूदने लगा एक डाल से दूसरी डाल, देता जा रहा था सबको खतरे का हाल। जमीन के कंपन से सांप ने महसूस किया डर, अपने अंदाज में वो चिल्लाया भागो अपने घर। चींटियों ने भी फटाफट से बनाई अपनी कतार, डर से वो भागी जाना था नदी के पार। पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलबली, बाघ निकला शिकार पर जब ये बात पता चली। तीखी नजरों से ढूंढ रहा था वो अपना शिकार, खतरा भाप गए थे सब चाहे हिरण हो या सियार। मानो जैसे सब नींद से जाग गए, बाघ के डर के कारण सब घर भाग गए। बाघ सोचने लगा कि अब शिकार कैसे कर पाऊंगा, किस जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन बीत गया, अब रात होने लगी, बाघ की सारी उम्मीद अब खोने लगी। उल्लू जी अब जागो क्योंकि रात हो रही थी, सबकी जुबां पर दिन भर की बात हो रही थी। उल्लू दंग था जब सबने आप बीती सुनाई, फिर अचानक से बोला स्लोथ कहाँ है भाई। कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा, किसी पेड़ पर उल्टा लटका सो रहा होगा। तो आपको कैसे लगी आपको अपनी मज़ेदार कविता? फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बच्चों, जैसे कि आपने कविता से जाना कि विभिन्न जानवरों की इंद्रिय की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अब आप इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तो आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, हिरण के किसको देखकर होश उड़ गए थे? तो हिरण के किसको देखकर होश उड़ गए थे बेटा? अभी हमने देखा था यहाँ पर कि बाघ को देखकर, ठीक है, बाघ को देखकर हिरण के होश उड़ गए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाघ को देखकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, लंगूर ने जानवरों को किस तरह संकेत दिया? तो लंगूर ने एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर, यहाँ पर लिखेंगे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर जानवरों को संकेत दिया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर सी हमारा, कि स्लॉथ के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 में से पढ़कर 4 से 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बेटा आपके पास जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें से आपको जो स्लॉथ है उसके बारे में आपको 4 से 5 पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर फिर आप देख सकते हो कि जो स्लॉथ है वो पत्ते खाकर आनंदित होता है, ठीक है, यानी वो पत्ते खाता है और वो पेड़ पर क्या है, उल्टा लटकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लाइन लिखी है, यहाँ पर हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, उल्लू किस समय सोता है, तो उल्लू दिन में सोता है और रात को जागता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिन में सोता है। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर ई, सांप किस प्रकार खतरा महसूस करता है, तो धरती के कंपन से। तो अभी हमने सुना था, यहाँ पर देखिए कि जो सांप है जमीन के कंपन से सांप ने महसूस किया डर, है ना। तो जमीन के कंपन से हम यहाँ पर लिख लेंगे जमीन के कंपन से, कंपन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ऐसा है, ऐसे 2 जानवरों अथवा पक्षियों के नाम लिखिए जो हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हो सकते हैं जो हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे कि हो गया कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, तोता, है ना। तो ये सभी क्या है, ये हमारी भाषा समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी वस्तु की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद है और नापसंद है। तो आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, तो देखिए जैसे कि गुलाब, तो गुलाब मुझे और मेरे परिवार को पसंद है, तो ये पसंद हो गई, ठीक है। फिर पेट्रोल, पेट्रोल हो गई नापसंद, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है पेट्रोल की जो गंध है, नापसंद। फिर प्याज, प्याज की जो गंध है वो मुझे बिल्कुल नापसंद है, ठीक है। दूध, दूध की जो स्मेल है वो मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी। परफ्यूम की भी पसंद है, ठीक है। हींग की भी पसंद है, चीकू की भी पसंद है और मिट्टी की भी पसंद है, ठीक है। तो आपको भी लिखना है कि जो आपको गंध जिस वस्तु की पसंद हो तो वहाँ पर पसंद लिखेंगे और जहाँ पर जो नापसंद हो वो नापसंद की जगह लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अधिक अभ्यास है तो अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 2, 3, 4 और 5 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, घर में उपलब्ध सामान की सहायता से बच्चों के पसंदीदा जानवर का मास्क यानी मुखौटा बनाने में बच्चों की मदद करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।